जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं, अगर हम लोग नवरात्रि पर अनुष्ठान करते हैं और मान लीजिए बीच में हमारे पीरियड्स आ जाते हैं, तब हमें व्रत कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। देखिए, आप लोगों के ना इस विषय पर लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो ये है कि अगर हम पहले से पीरियड्स में चल रहे हैं, नवरात्रि का पहला दूसरा दिन अगर हमारा पीरियड्स में निकल गया है, तो क्या तीसरे या चौथे दिन हम लोग फिर कलश स्थापना कर सकते हैं? अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या हमें व्रत कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमारा व्रत खंडित हो जाता है तो हमें भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए? अगर अष्टमी नवमी के टाइम पर, हवन के टाइम पर पीरियड्स आ जाते हैं तो हवन कैसे होगा, कन्या पूजन हम लोग कैसे करेंगे? और भी पीरियड से रिलेटेड आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन है और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिसे आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं और अपने नवरात्रि के व्रत को आप लोग भी बिल्कुल बिना किसी चिंता के साथ कर पाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि से रिलेटेड कई सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आगे भी अपलोड होने वाली है। उन सभी के नोटिफिकेशंस मिलना आप लोगों को कंपलसरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ पर कि अगर हमारे पीरियड्स ऑलरेडी चल रहे हैं और नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम ऐसे में जो कलश स्थापना है या घट स्थापना है वो क्या हम बाद में कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए नवरात्रि के पहले दिन आपका 4th डे है या 5th डे है या 3rd डे है मान लीजिए, तो आप 3rd 4th डे तक क्लियर हो जाएंगे, तब क्या हम लोग कलश स्थापना कर सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब होगा कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि घट स्थापना जो की जाती है वो नवरात्रि के पहले दिन ही की जाती है, प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए द्वितीय या तृतीय तिथि को आप लोग क्लियर हो गए हो, आपके पीरियड्स खत्म हो गए हैं, तो आप तब घट स्थापना नहीं, आप नहीं कर सकते हो। ऐसे में आप ये कर सकते हो कि अगर प्रतिपदा तिथि वाले दिन आप पीरियड्स में हो लेकिन घर में अगर कोई और है जो घट स्थापना कर सकता है, तो आप किसी और से घट स्थापना करवा सकते हो या फिर आप किसी ब्राह्मण को बुलवाकर उनसे भी घट स्थापना करवा सकते हो। लेकिन आपको स्वयं को नहीं करना है और ना ही नवरात्रि के दूसरे या तीसरे दिन आप घट स्थापना कर सकते हो। ऑल्टरनेट में आप किसी से करवा सकते हो या फिर आप ब्राह्मण से करवा सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपके घर पर कोई भी नहीं है जो आपके बदले में घट स्थापना कर दे, या ब्राह्मण भी आप नहीं आ सकते हैं या आप बुलवा नहीं सकते, कोई भी कारण हो सकता है, तो फिर ऐसे में बिना घट स्थापना के ही आपको नवरात्रि की पूजा पाठ और अर्चना करनी चाहिए, जब भी आप शुद्ध हो जाते हो तब से। और देखिए, अगर घट स्थापना आप नहीं भी करते हो और ऐसे भी माता के मंत्रों का जाप करते हो, माता की सुबह शाम की पूजा करते हो, पाठ करते हो, तो उन सभी का फल भी आपको उतना ही मिलता है, क्योंकि माता जो है वो भावग्राही है, वो हमारे भाव को प्रधानता देती है। आप घट स्थापना कर रहे हो, क्या भोग लगा रहे हो, वो चीज मैटर करती है, क्योंकि उससे हमारी भक्ति पुष्ट होती है। लेकिन हमारे भाव कितने सच्चे हैं, माता उसी को ग्रहण करती है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है कि मान लीजिए कि पीरियड्स आपके बीच में शुरू हो गए, पहले दिन आप लोगों ने घट स्थापना कर ली, आपने अपने व्रत का संकल्प भी कर लिया है ना, और फिर बीच में आपके पीरियड शुरू हो गए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि जब भी पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, ये डेट जो रहती है वो आसपास की ही रहती है, जो हमें पहले से ही पता होती है। तो अगर आप पहले से ही जानते हो कि नवरात्रि के बीच में आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तो आप घट स्थापना मत कीजिए, क्योंकि अगर आप घट स्थापना करते हो, माता रानी को अपने घर पर बुलाते हो और बीच में आपके पीरियड्स आ जाते हैं और आप अगर उनकी सेवा पूजा नहीं कर पाते हो, तो ये चीज सही नहीं है। पहले से अगर आप जानते हो आपकी क्या डेट है, अगर वो नवरात्रि के बीच में आ रही है, तो आपको घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, आपको व्रत भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम व्रत का संकल्प करते हैं तब हम यही संकल्प करते हैं कि हम पूरे 9 दिन का व्रत करेंगे, या जितने भी दिन का जिस भी प्रकार से आप लोग व्रत करना चाहते हो। आपको अगर पता है कि बीच में ऐसा कुछ होने वाला है, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको अपने व्रत का संकल्प नहीं करना चाहिए और आपको व्रत भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जनरली हमें ये चीजें पता होती है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि कुछ अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी पीरियड्स जो है वो अपनी डेट से पहले ही आ जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, अगर आप पहले ही व्रत का संकल्प कर चुके हो, घट स्थापना करवा चुके हो
और डेट नहीं थी लेकिन फिर भी अचानक से ऐसा कुछ हो गया है, तो फिर उसमें आपको देखिए व्रत तो कंटिन्यू करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका व्रत खंडित होता है, व्रत खंडित नहीं होता है। व्रत का जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया था, व्रत आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। मानसिक पूजा भी आपको करनी है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष रूप से जहां भी घट स्थापना हुई है या जहां भी पूजा का स्थान है वहां पर जाना नहीं है। पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। घर में अगर कोई और है तो उनसे आप भोग लगवा लीजिए, उनसे आप आरती करवा लीजिए, जब तक भी आप शुद्ध नहीं हो जाते हो तब तक के लिए। लेकिन व्रत आपको नहीं छोड़ना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, व्रत भी छोड़ देते हैं कि व्रत खंडित हो गया और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे में आपको और दोष लगता है क्योंकि उस व्रत का आप संकल्प ले चुके हो। तो संकल्प लेने के बाद अब बीच में आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। व्रत तो आप बिल्कुल कर सकते हो, व्रत में तो आपको पूजा पाठ कुछ नहीं करना है ना, वो तो आप शरीर से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो तन से कर रहे हो, तो व्रत तो आप बिल्कुल कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। नहीं तो इसका आपको दोष लगता है, क्योंकि नियमों का खंडन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए ऐसा भी काफी बार होता है कि नवरात्रि के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ डे तक भी आप लोगों के पीरियड्स चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप शुद्ध हो जाते हो। ठीक है, तो अब ऐसे में आपको व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो, कोई भी व्रत जब हम शुरू करते हैं तो पहले उसका संकल्प लेते हैं। संकल्प हमेशा शुद्ध अवस्था में ही लिया जाता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन जब हम लोग घट स्थापना करते हैं तभी हम लोग संकल्प भी लेते हैं, लेकिन उस समय अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो आप संकल्प अशुद्ध अवस्था में नहीं ले सकते हो। तो फिर ऐसे में आपको व्रत नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, काफी सारे लोग होते हैं जो नवरात्रि के 3 दिन के व्रत करते हैं, कोई 5 दिन के व्रत भी करते हैं, कोई 7 दिन के, कोई 1 दिन का, कोई पहला और आखिरी नवरात्रि करता है, या फिर कोई पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको पता है कि नवरात्रि के बाद एंड में अगर आपकी डेट आने वाली है तो आप पहले ही व्रत कर लो। मान लीजिए आप 3 दिन के व्रत कर सकते हो, 5 दिन के व्रत कर सकते हो, अगर उसके बाद आपकी डेट आने वाली है तो, है ना। नवरात्रि के बीच में अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है अचानक से, तब तो व्रत कंटिन्यू करना है, लेकिन पहले से पता है कि ऐसा होने वाला है तो व्रत आपको उठाना ही नहीं है। नवरात्रि के स्टार्टिंग में भी अगर आप पीरियड्स में हो तब भी आप व्रत का संकल्प नहीं कर सकते हो। इन सभी छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं तब हमें ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता होती है पूजा पाठ के नियमों को लेकर के। ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए अष्टमी नवमी पर आपके पीरियड्स आ गए हैं ना, जैसे नवरात्रि व्रत आप करते जा रहे हो, बीच में पीरियड्स आ गए तो मैंने बता दिया व्रत कंटिन्यू करना है। अब अष्टमी नवमी पे सभी के यहाँ पर हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, तो वो अब आप लोग कैसे करोगे अगर अचानक से पीरियड्स आ गए? तो देखिए, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, ना ही आप कन्या पूजन कर सकते हो, ना ही आप लोग हवन कर सकते हो। इवन जो पूजा पाठ हो रही है उससे आप लोगों को दूर ही रहना है। ठीक है। कन्या पूजन के लिए ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि घर में जो बाकी सदस्य हैं या तो वो भोजन पकाकर कन्या पूजन कर सकते हैं, या फिर अगर घर में भोजन बनाना संभव नहीं होता है तो आप लोग बाहर से भी फ्रूट्स है, मिठाइयां हैं या पैकेट से भोजन के वो लाकर भी आप लोग कन्या पूजन कर सकते हो। पर अगर आप पीरियड्स में हो तो आपको वो भोजन नहीं बनाना है और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ना तो माता को भोग लगाना है और ना ही कन्याओं को आप लोगों को खिलाना है। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो कन्या पूजन के लिए 2 ऑल्टरनेट है, या तो कोई और घर में भोजन बनाकर कन्या पूजन कर दे, या फिर बाहर से पैकेट्स वगैरह लाकर आप लोग मिठाई या फ्रूट्स लाकर कन्या पूजन इजीली कर सकते हो। हवन भी घर में अगर कोई और है तो वो कर सकता है, या फिर आप ब्राह्मण को या किसी भी पंडित को बुला सकते हो, आपके बिहाफ पर वो भी हवन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, माता रानी की जो सेवा पूजा होती है ना, उसमें शुद्धता का बहुत बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। और अगर घर में अखंड ज्योत जल रही है, घर में आप लोगों ने कलश की स्थापना की है, तब तो आप लोगों को और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो पूजा पाठ की जगह है वहां से आप लोगों को थोड़ा दूरी बनाए रखनी है। पूजा पाठ के किसी सामान को हाथ नहीं लगाना है। आपने जो भोजन बनाया है वो भोजन माता रानी को भोग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और अगर घर में भी कोई और सदस्य है तो वो पहले स्नान वगैरह करके माता की सेवा करे, आपसे या आपके द्वारा छू हुई किसी वस्तु से छूकर फिर वो माता रानी के पास ना जाए। इससे अशुद्धता होती है और इससे माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर हम लोग पीरियड्स में है तो हमें सर भी धोना होता है ना। पीरियड्स में 2 बार तो कम से कम सर धोया ही जाता है।
तो क्या वो हम नवरात्रि में कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग हेयर वॉश कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी दिन आपका हेयर वॉश का टर्न रहता है उस दिन बिल्कुल आपको हेयर वॉश करना है। पीरियड्स में शुद्धता का ध्यान रखना है। डेली अच्छे से स्नान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनने के बाद ही आपको घर में रहना है। अशुद्ध अवस्था में और ज्यादा अशुद्धता हमें नहीं फैलानी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद हम पूजा पाठ कर सकते हैं, कितने दिनों बाद हम शुद्ध हो जाते हैं? तो देखिए, वैसे तो पीरियड्स के 5 दिनों के बाद हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, हम पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ भी होता है कि बस शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो हम ऐसा ही करते जाए। आपको ये चीज देखनी होगी कि आप शुद्ध हो या नहीं हो। हर किसी को ये पता होता है कि वो कब शुद्ध हो रहे हैं। कोई 5 दिन में शुद्ध होता है, कोई 6 दिन में शुद्ध होता है, कोई 7 दिन में जाकर शुद्ध होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि 5 दिन में पूजा पाठ कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से शुद्ध हुए ही नहीं हो और आप पूजा करने लग जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको स्वयं से ही देखना होगा कि आप कितने दिनों में शुद्ध होते हो। अगर आप 5 दिनों में बिल्कुल शुद्ध हो जाते हो तभी आप लोग पूजा कर सकते हो, अन्यथा इसका दोष भी आपको लग सकता है। ठीक है, तो 5 दिन में शुद्ध होते हो तो पूजा कर सकते हो, 6 दिन में शुद्ध होते हो तो पूजा कर सकते हो, नहीं तो बिना किसी डाउट के आप लोग 7वें दिन से तो पूजा बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ग्रंथों में लिखा है या किसी ने कह दिया तो 5 दिन से पूजा करने लग गए, शुद्ध हुए ही नहीं है। ऐसी गलती भूल से भी आपको नहीं करनी है। जब आप शुद्ध हो जाते हो, देखो सबसे पहला नियम तो यही होता है पीरियड्स के बाद पूजा करने का कि जब आप शुद्ध हो रहे हो, है ना, जब आप शुद्ध हो रहे हो, आपको पता है आप कब शुद्ध हो रहे हो, तभी से आप पूजा कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। कोई इसमें गलती आप लोग प्लीज मत कीजिएगा। एंड में मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को पहले से ही पता है कि नवरात्रि के बीच में आपकी डेट आने वाली है, आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तो ना तो आप व्रत स्टार्ट कीजिए, ना ही आप घट स्थापना कीजिए। जब भी आप फिर शुद्ध हो जाओगे तब आप माता की सेवा पूजा, संध्या वंदन, सुबह की पूजा, ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर अचानक से कुछ भी हो जाता है तो फिर पूजा पाठ के कोई कार्य आपको नहीं करने हैं, मानसिक रूप से पूजा आपको करनी है। लेकिन अगर व्रत उठा चुके हो, संकल्प ले चुके हो, तो फिर उसको आपको कंटिन्यू करना है। आई होप पीरियड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे कि नवरात्रि में पीरियड्स आ जाने पर हमें क्या करना चाहिए, उन सभी के आंसर्स मैंने दे दिए हैं। हो सकता है और भी कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज इसे सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोग इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अगर हमारे एक शेयर करने से किसी की भी हेल्प हो जाती है तो इससे सर्वोत्तम कुछ भी नहीं होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।